आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर। आपको पता है स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं? नहीं, नहीं पता। ठीक है, आपने एक आरे में मेथड्स पढ़ी थी कॉन्केट। क्यों यूज़ करते हैं हम कॉन्केट? ऐड करने के लिए। ठीक है, तो स्प्रेड के दो तीन तरीके से यूज़ होते हैं। पहला हम तरीका देखा है कि हम दो अरे को कैसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप कॉन्केट मेथड यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप स्प्रेड मेथड की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, दो अरे को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी कि हम इसमें स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक यहाँ पे ले लेते पी टेग। पी टेग क्यों ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो भी हम अरे लेंगे उसको हमको कहीं तो प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपको प्रिंट करवा के बताऊंगी। अब कंसोल में नहीं देखेंगे, अब हम किस में देखेंगे? डॉम पे। ठीक है, मतलब यूआई पे देखेंगे, तो उसकी आपको आदत पड़ेगी। और नहीं तो आप कंसोल पे करते रहोगे, यूआई पे कभी शो ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पी टेग लिया। अब हमको टारगेट करने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? आईडी। तो मैंने यहाँ पर आइडिया लिया, आईडी ली मतलब, और यहाँ पे लिखा आईडी का नाम आउटपुट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या शो करेंगे? हमारा जो भी आउटपुट रहेगा वो शो करेंगे। इसके बाद अगर हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग ओपन करा और क्या करा? क्लोज करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो अरे बना लेते हैं। मैंने फर्स्ट अरे बनाया अरे 1, और इसके अंदर कोई वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, और एक और अरे बनाऊंगी मैं अरे 2, और इसके अंदर भी कोई वैल्यू सेट कर दूंगी, जैसे 8, 5, 9। ठीक है, अब मुझे इन दोनों अरे को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करने के लिए मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा? ऐड करने के लिए अरे को दोनों वेरिएबल को टारगेट करना पड़ेगा। हाँ, दोनों वेरिएबल को तो अपन ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं, फिर उसको हम किस में रखेंगे? हमारे आउटपुट में, मतलब आईडी को टारगेट करके उसमें रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अरे 3 बनाया। अब इसके अंदर मुझे इन दोनों अरे को ऐड करना है, तो एक तो कौन सी मेथड होती है? कॉन्केट, और एक होती है स्प्रेड, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए आपको 3 डॉट लगाने पड़ेंगे। क्या लगाओगे आप? 3 डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डॉट लगाएंगे हम, और यहाँ पे हमने लिखा अरे 1। क्या लिखा? अरे 1। ठीक है, अरे 1 आ गया और 3 डॉट आ गए। उसके बाद आएगा डॉट 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 अरे 2। इसके अंदर आप कोई प्लस का साइन यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे? अरे 1, मतलब अरे 1 की सारी वैल्यू दे दे, और क्या दे दे? अरे 2 की सारी वैल्यू दे दे। अब दोनों जो अरे है वो क्या हो गए? स्टोर हो गए। किसके अंदर स्टोर हो गए? अरे 3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा? स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आप बस ये अरे 1 और अरे 2 लगाओगे तो ऐड हो जाएंगे क्या? देखिए एक बार, मैंने यहाँ से स्प्रेड ऑपरेटर हटा दिया। अब मैं इसको कंसोल कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग। किसको कंसोल करूँगी? अरे 3 को, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों अरे स्टोर करवा रखे। ठीक है, देखो क्या हुआ ये? इसमें मैं वेरिएबल में दो अरे हैं, लेकिन इसके अंदर आएंगे मतलब दोनों अलग अलग हैं। हाँ, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। अभी एक ही अरे के अंदर दोनों वैल्यू क्या हो रही है? ऐड नहीं हो रही। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 3 डॉट। और 3 डॉट कहाँ लगाएंगे हम? अरे 2 के पहले। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी अरे 3 में, अब वो देखो अलग अलग नहीं आ रही। वो क्या हो गए? दोनों अरे क्या हो गए? एक अरे में मर्ज हो गए। ठीक है, अब ये चीज अगर मुझे यूआई पे दिखाना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले टारगेट करूँगी। अभी तक आपको ये पता था कि टारगेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, लेकिन आप क्वेरी सिलेक्टर से भी क्या कर सकते हो? टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कैसे लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर पहले आप डायरेक्ट आईडी का नाम दे देते थे, जैसे कि आईडी का नाम क्या है? क्या नाम है? आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ आउटपुट। तो पहले हम ऐसे डायरेक्ट दे देते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर में क्या होता है? आपको बताना पड़ता है कि आप क्लास यूज कर रहे हो या आईडी यूज कर रहे हो। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? आईडी। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हैश, क्योंकि आईडी को किससे डिनोट करते हैं? हैश। ठीक है,
और अगर इसी की जगह मुझे क्लास लेना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डॉट। अब मैंने यहाँ पे हैज लिया, हैज के बाद जब भी आपको कंटेंट दिखाना होता है तो आप क्या यूज करते हो, इनर टेक्स्ट। ठीक है, आपको इनर टेक्स्ट के अंदर क्या दिखाना है, आउटपुट दिखाना, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनर टेक्स्ट। या फिर आप क्या ले सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, इनर टेक्स्ट भी ले सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट भी ले सकते हो। अब इसके अंदर मुझे आउटपुट दिखाना है तो सबसे पहले मैं क्या यूज कर लेती हूँ, बैकटिक्स। बैकटिक्स क्यों यूज कर रही हूँ, ताकि अपन आसानी से स्ट्रिंग भी लिख पाए और वेरिएबल भी लिख पाए, हमको प्लस प्लस लिख के उसको अलग से ऐड नहीं करना पड़े। ठीक है, अब आपको पता है जो फर्स्ट अरे है वो मैं एज इट इज ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट अरे। ये आपका स्टैटिक कंटेंट है, क्या है, स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, अब इस फर्स्ट अरे में मुझे डायनामिक वैल्यू लिखनी है फर्स्ट की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अरे वन कॉल करवाऊंगी। तो अरे वन कॉल करवाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, देखते हैं ना अपन, मैंने यहाँ पे लिखा अरे वन के अंदर और यहाँ पे लिखा अरे वन। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूआई पे आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये 684, ये अरे के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंगिफाई में। किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंगिफाई में। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, और इसके अंदर उसका नेम ब्रैकेट के अंदर देन अरे वन डॉट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, या फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर फिर ये वेरिएबल। एक मिनट अपन इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्टैटिक कंटेंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट अरे, है ना। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, डॉलर। अब इसको मुझे अरे वन को एक स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में किसको कन्वर्ट करना है, अरे वन को, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अरे वन का वेरिएबल। ठीक है, अब आप यहाँ पे यूआई पे आके देखोगे तो आपको अरे के फॉर्मेट में वो दिख जाएगा। पहले इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और ऑब्जेक्ट इजीली नहीं दिखता है, पहले उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना पड़ता है तभी वो यूआई पे दिखता है। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कभी यूआई पे नहीं दिखता है। अब आपके पास फर्स्ट अरे आ गया, वैसे ही अगर मुझे सेकेंड अरे चाहिए तो मैं क्या यूज करूँगी, मैं यहाँ पर फर्स्ट अरे की जगह क्या कर दूंगी, सेकेंड अरे। ठीक है, इसके बाद एक कोमा लगा देते हैं, यहाँ मैंने फर्स्ट अरे की जगह कर दिया सेकेंड अरे। ठीक है, और सेकेंड अरे के अंदर अरे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम अरे टू। आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये अरे वन ये रहा और अरे टू क्या रहा, ये रहा। ठीक है, अब हमको फाइनल रिजल्ट दिखाना है तो मैंने वापस यहाँ पर क्या लिखा, फाइनल रिजल्ट, और इसके अंदर क्या आएगा बताओ, इसके अंदर अरे थ्री आएगा, मतलब ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में फिर उसका अरे थ्री मैंने लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर क्या लिखा, अरे थ्री। ठीक है, ये रहा अरे थ्री। ठीक है, एक अरे का यूज समझ आ गया कैसे यूज होता है, दो अरे को ऐड करने के लिए। ठीक है, अब हम तीसरे अरे का यूज करते हैं। तीसरे अरे का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रही हूँ। ठीक है, दूसरे अरे नहीं, सॉरी, दूसरा स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा नेम और उसके बाद यहाँ पर एक और की लेके मैंने यहाँ लिखा एज। ठीक है, इसको कंसोल करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यूजर। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यूजर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे करके देख सकते हो, ये देखो यूजर आ गया प्राची और एच। ठीक है, अब मुझे बाद में याद आता है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सीटी भी ऐड करनी थी, क्या ऐड करना था, सीडी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगी। यहाँ पर वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिया अपडेट यूजर, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक ब्रैकेट यूज करा क्योंकि मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके अंदर मुझे, अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सीटी। ठीक है, सीटी आपका रह गया था, मैंने नेम ऐड कर लिया और क्या ऐड कर लिया, एज।
अब इसमें CT ऐड करना है, तो मैं चाहती हूँ कि जो पहले का हमारे पास डेटा है वो तो एज इट इज रहे और मैं एक नया डेटा क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करा और इसमें लिया यूज़र, क्या लिया, यूज़र, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मुझे नया डेटा ऐड करना है, तो मैं जो भी नया डेटा ऐड करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया CT, और जो भी आपकी CT है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। क्या लिया मैंने यहाँ पर, मैम ये भी एक तरीके से सेलेक्टर के रूप में काम करता है। हाँ ये भी उस तरह से ही काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, उसके अंदर हमने कुछ की और वैल्यू में पेयर्स ली, ठीक है। हमको पता चल रहा है बाद में कि हमको कुछ एक नया की और वैल्यू क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करा और उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिखा जो यूज़र, वो तो एज इट इज़ रखना है तो मैंने उसको क्या रख दिया, एज इट इज़ यूज़र रख दिया, ठीक है। और उसमें मुझे जो चीज़ नई ऐड करनी थी तो मैंने कॉमा लगा के उस की और वैल्यू का नाम क्या रख दिया, CT, ठीक है, जो भी आपको नया ऐड करना था। अब मैं console.log किसको करूँगी बताओ, अपडेट यूज़र को, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले देखोगे तो आपके पास नॉर्मल यूज़र था, नेम और एज ही था, और उस नए में हमको एक और ऐड करना था CT, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया और उस ऑब्जेक्ट को तो एज इट इज़ रखा और एक नया ऐड कर लिया मैंने की और वैल्यू, और उसका नाम क्या था, CT, ठीक है। तो आपका एक नया ऑब्जेक्ट बन गया और नए ऑब्जेक्ट में नई फील्ड भी क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। अब अगर आपको इसको UI पे दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, कैसे, document.getElementById, मैं पूरा ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ, आप एक एक करके नेम दिखा देना, ठीक है। यहाँ ID लिया है, ID के अंदर क्या था, आउटपुट, ठीक है, इसके अंदर दिखाना है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया इनर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट कंटेंट, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ करा। इसके अंदर हमको अब ओरिजिनल डेटा दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक कंटेंट में लिख देते हैं ओरिजिनल कंटेंट। और इसके बाद जो आपका अपडेट यूज़र है इसको हमको लेना है, तो इसको कैसे लेना पड़ेगा हमको, डॉलर के अंदर। मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया। अब ऑब्जेक्ट तो दिखता नहीं है तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई में। मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट किया और इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका अपडेट यूज़र। तो आप यहाँ पे UI पे आके देखोगे तो आपको आपका ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। और इसको अगर अपन ट्रिपल, जैसे अपन ने अरे लिखी थी वैसे तो ट्रिपल डॉट में लिख देंगे, क्या ट्रिपल डॉट में, जैसे अभी अपन ने प्रिंट करवाया था वो कॉमा कॉमा आ गया था, हाँ तो उसमें मतलब ट्रिपल डॉट आके ये ऑब्जेक्ट को दिख जाएगा। हाँ दिख जाएगा, उसको भी आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो एक तो यूज़ ये होता है कि आपको दो चीज़ को ऐड करना है, और दूसरा यूज़ क्या होता है कि आपको एक जो स्टैटिक कंटेंट है उसके अंदर और कुछ नया ऐड करना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है। थर्ड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन का नाम रखा मैंने सम, और इसके अंदर मुझे 3 वैल्यू क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल करके या फिर रिटर्न कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने रिटर्न करा A + B + C, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने बनाया है, इसके अंदर 3 वैल्यू ऐड हो रही है। अब इन तीनों वैल्यू को हमको वो भी करना पड़ेगा, कहीं पे फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो नंबर्स है वो है अरे में, किसमें है, अरे में। अगर अरे में नहीं होते तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखती, console.log, और इसके अंदर क्या, किसको कॉल करती हूँ, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, नाम। और इसके अंदर कितनी वैल्यू आती, 3, जैसे मैंने यहाँ तक कि 5, 8 और 6 सम, हाँ सम, ठीक है। अब आप यहाँ पे UI पे आके देखोगे तो कंसोल में क्या दिखेगा आपको, 9, तीनों को ऐड कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है वो एक अरे के अंदर है। यहाँ पे मैंने एक नंबर बनाया और नंबर के बाद मैंने इसके अंदर कुछ अरे में वैल्यू दी है। अब आप मुझे बताओ, मुझे इन तीनों चारों वैल्यू को अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख सकती हूँ क्या, ये वैल्यू तो नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट तो नहीं होगा। एक तो पहले हम अलग अलग सेपरेट वैल्यू पास कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। अब एक अरे के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है, उन सबको ऐड करना है, तो ऐड हो सकता है क्या हो, बताओ। उसके लिए उसको पहले स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 6, 8 और 9, 8 नहीं है, मतलब उसको नंबर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक इजी मेथड होती है, उसका नाम है स्प्रेड ऑपरेटर। आप इसके आगे क्या लगा सकते हो, 3 डॉट,
और आप 3 डॉट लगाओगे और आपके पास यहाँ पे 23 क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, तो एक अरे है, अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यू आ रही है और उन सारी वैल्यू को आपको लेना है। आप अलग अलग जैसे लेते हो तो उस टाइप से आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज़ करोगे तो वो अरे को नहीं लेगा। ठीक है, वो कैसे लेगा, फिर अलग अलग नंबर्स को लेगा। आपको फिर यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना नंबर, इसकी तो जगह आपको मतलब इस ऑपरेटर में फिर जो पहले उसमें था अरे में, उसको तीनों को वैल्यू में वो करवा दिया, हाँ पास करवा दिया। पहले उसने क्या करा, तीनों वैल्यू को एक साथ पास करवा दिया। इसके अंदर हमको हर किसी के लिए अलग अलग नहीं लिखना पड़ रहा। अगर नहीं तो फिर अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ नहीं करते तो आपको कैसे लिखना पड़ता है पता है, यहाँ पे लिखा आपने नंबर, फिर आता है इंडेक्सिंग 0, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं नंबर और फिर यहाँ पे आता है इंडेक्सिंग 1, फिर आप कॉमा लगा के क्या लिखते हैं नंबर, फिर इंडेक्सिंग क्या आता है 2, और आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 23। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो इंडेक्सिंग पे, लेकिन हर किसी के लिए आप इंडेक्सिंग लगाने बैठोगे क्या, नहीं। एक अरे के अंदर आपकी 100 से ज़्यादा वैल्यू आ रही तो हर किसी के लिए आप इंडेक्सिंग यूज़ करोगे क्या, नहीं। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एक ऑपरेटर यूज़ करोगे, उसका नाम क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर, और यहाँ पे सिर्फ लिखोगे नंबर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, वो हर एक अरे को इंडेक्सिंग को काउंट करके लाइन बाय लाइन लिख देगा और क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो थर्ड यूज़ पता चल गया स्प्रेड ऑपरेटर का, क्या यूज़ है उसका। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो अपन जोड़ सकते हैं दो अरे, हाँ 2 अरे को ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड में अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर हम कोई नई वैल्यू, और थर्ड में क्या कर सकते हैं, थर्ड में मतलब वैल्यू पैरामीटर वैल्यू पास कर सकते हैं। हाँ एज अ पैरामीटर उसको वैल्यू पास करवा अरे को मतलब वैल्यू में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अरे दोगे तो आपको कैसे देना पड़ेगा, मैंने बताया ना, इंडेक्सिंग के थ्रू देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं देना है, कब तक सबकी इंडेक्सिंग देते रहोगे, तो आप क्या यूज़ करोगे, स्प्रेड ऑपरेटर, तो सारे पैरामीटर एक साथ क्या हो जाएंगे, उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसके जैसे एक दिखने वाला एक और ऑपरेटर होता है, उसका नाम क्या है, रेस्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, रेस्ट, वो भी हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट 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 से। ठीक है, क्या कौन सा ऑपरेटर, रेस्ट, REST। ठीक है, तो मैम इसमें फर्क क्या, वो दोनों में फर्क बताती हूँ क्या। आप रेस्ट ऑपरेटर को हमेशा रेस्ट पीस की तरह, मतलब रेस्ट मतलब जो बचा हुआ रहता है ना, उसकी तरह यूज करते हो। जैसे आपके पास ये अरे है, अरे दिख रहा है 6, 8 और 9, इस 6 को मुझे अलग वैल्यू में स्टोर करवाना और बचे कुचे बाकी सब मुझे अलग वेरिएबल में क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। क्या करना है मुझे, इस 6 से इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना, और जितने भी जो बच रहे उसको क्या करना है, मुझे अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो उस केस में क्या यूज़ करूँगी मैं, रेस्ट ऑपरेट। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले ले लिया नेम, फिर मैंने ले ली फिर मैंने यहाँ पे ले लिया एज, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली सिटी। ठीक है, सिटी उज्जैन। अब मैंने यहाँ पे 3 चीज़ ले ली, दिख रही तीनों। अब इसके बाद मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा शो करना है कि जैसे मेरा कोई प्रोफाइल पेज हो। ठीक है, उसमें जो मेरा नेम है वो अलग आ जाए और बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है वो सब एक अलग वेरिएबल के अंदर चले जाए। ठीक है, क्या हो जाए, नेम अलग वेरिएबल के अंदर आ जाए और जो बचा हुआ कंटेंट है वो क्या हो जाए, अलग वेरिएबल में आ जाए। इसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ करा वेयर पोस्ट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा नेम। मैंने क्या करा कि जो हमारा नेम वाला पोर्शन है वो अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाए और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो किस में स्टोर हो जाए, एक अलग वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम और यहाँ पे डॉट 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 क्या लगाया, अदर डिटेल्स। ये आपके क्या है, वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, क्या है, ये वेरिएबल का नाम है। अब इसके अंदर आगे इक्वल लगा के मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, ये दोनों वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करवा रही, तो क्या स्टोर करवा रही हूँ मैं, यूज़र को। ठीक है, एक यूज़र हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि नेम एक अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाए
और बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं वो क्या हो जाए, एक अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो अब मुझे बताओ नेम के अंदर क्या स्टोर होगा और अदर डिटेल्स के अंदर क्या स्टोर होगा। नेम के अंदर तो अब हम इसको अलग अलग प्रिंट करके देखें। मैंने यहाँ लिखा console.log और इसमें लिखा नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा console.log और इसके अंदर लिखा अदर डिटेल्स। तो देखो फर्स्ट के अंदर तो क्या स्टोर हो गया, प्राची। और जो बचा हुआ जो भी हमारा कंटेंट था वो किसके अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, अदर डिटेल्स के अंदर। तो मैंने इसके लिए क्या यूज़ करा, रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर मतलब होता है कि जो बचा हुआ सेक्शन है, जो भी बची हुई चीज़ें हैं उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और एक जो चीज़ हमको पर्टिकुलर चाहिए उसको हम क्या करवा रहे हैं, अलग वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। आप यहाँ पे नेम और इसके बाद एक और फील्ड ले सकते हो क्या, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एज, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके प्रिंट करो console.log एज। तो ये क्या करेगा, एज भी दिखाएगा, बाकी हाँ, उसको अलग कर देगा। नेम को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर एज को अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर वो जो बचा हुआ सेक्शन था उसको क्या कर लिया, उसने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इससे हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एपीआई से डेटा आ रहा है और वो सारा डेटा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें से हमको कुछ फील्ड ही चाहिए, नेम ईमेल वगैरह यही चाहिए, तो हम उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। और जो बची हुई जो चीज़ें हैं उसको रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके क्या करवा लेंगे, हम अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि जो बची हुई सेक्शन होती है उसको एक अलग वेरिएबल में क्या करवाना है, हमको स्टोर करवाना, ठीक है। मैं इसके आपको 3 एग्जांपल दूंगी, आप ये करके देखो। स्प्रेड ऑपरेटर जैसे ही है, लेकिन बची हुई जो चीज़ें रहती है वो हम किस में यूज़ करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर के अंदर। और कोई चीज़ हमको नई ऐड करनी है तो उसका यूज़ करते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर, ठीक है।